Good morning, students. Welcome to the online classes of Leal Public School. How are you? I hope you all are good at home and enjoy your classes. Student, in today's class, we are going to learn about lesson 6, the sky and the earth. The sky. स्काई मीन्स क्या होता है? आकाश, मतलब आसमान, है ना। और अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। आज हम आकाश और पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो व्हाट इज बिग आइडिया? व्हाट इज राइट हियर? बिग आइडिया। क्या लिखा है यहाँ पर? बिग आइडिया। आर अर्थ, हमारी पृथ्वी। क्या है हमारी पृथ्वी? यस, वी लिव ऑन अर्थ। हम कहाँ रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं। अर्थ इज शेप्ड लाइक बिग राउंड बिग बॉल, है ना, एंड ऑरेंज कलर। ओके स्टूडेंट्स, लाइक अ बिग राउंड ऑरेंज, एक ऑरेंज की तरह होती है। जो आपने ऑरेंज खाया है ना, एक बड़े से ऑरेंज की तरह से हमारी पृथ्वी होती है। ओके, और वी लिव ऑन इट, हम इसमें पृथ्वी पर रहते हैं, है ना। और हमारी जो पृथ्वी का मोस्ट ऑफ द पार्ट है, जो हमारे अर्थ का मोस्ट ऑफ द पार्ट है, वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। द अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम the sun. It is the only planet known to support life. और इसमें क्या होता है? ये हमारी जहाँ पर लाइफ है, ये एक ओनली प्लेनेट है। ओके, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो धरती का, पृथ्वी का सरफेस है ना, वो किससे बना हुआ है? किस क्या क्या है उसमें? यस, लैंड है और वाटर है। ओके, और द अर्थ इज नोन एज द ओशन प्लेनेट बिकॉज 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। वाटर से वो कवर्ड है। ओके, माउंटेन्स। व्हाट इज माउंटेन्स? गेस टेल मी। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? पहाड़। माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? पहाड़, है ना। तो क्या होते हैं पहाड़? वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। यस, रिपीट विद मी। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स, है ना। ओके, प्लेन्स। प्लेन्स मतलब मैदान, है ना। मैदान होते हैं ना, जैसे आप जिस ग्राउंड में आप खेलने जाते हो, वो एकदम प्लेन होते हैं, जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, उनको हम प्लेन्स बोलते हैं। हिल, हिल क्या है? यस, टेल मी, व्हाट इज हिल? हिल्स क्या होती हैं? यस, होते तो ये माउंटेन्स की जैसे ही है, लेकिन ये स्मॉल होते हैं। स्मॉल क्या होते हैं? स्मॉल माउंटेन्स आर कॉल्ड हिल्स। स्मॉल माउंटेन्स आर कॉल्ड हिल्स। हिल्स मीन्स पहाड़ी। माउंटेन मीन्स होते हैं पहाड़, वो बड़े बड़े होते हैं। हिल्स मीन्स जो पहाड़ी होती है, वो छोटी छोटी होती हैं। द स्काई। स्काई क्या होता है? बताओ। यस, टेल मी, व्हाट इज स्काई? यस, आप देखते हो स्काई को, है ना। हम स्काई को देखते हैं ना, उसमें क्या क्या होता है? सन, मून, है ना, क्लाउड्स। व्हेन वी आर आउटडोर एंड वी लुक अप, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, वी सी द स्काई, और हम स्काई को देखते हैं, और वहां पे क्या क्या होता है? द सन, द मून, स्टार्स एंड द अर्थ आर लोकेटेड इन द sky during the day. We can see the sun in the sky. We can see the moon and the stars in the night sky. हम मून और स्टार्स को नाइट में देखते हैं स्काई में, और दिन में हम क्या देखते हैं? ड्यूरिंग द डे, सन। ओके, सो नेक्स्ट इज, यस, लुक एट दिस पिक्चर। ये क्या है? प्लेन्स। प्लेन्स है ना, मैदान दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, ये प्लेन्स है। ओके, तो ये प्लेन्स में हम क्या क्या कर सकते हैं? प्लेन्स में हम खेती कर सकते हैं, है ना, अपने लिए घर, रहने के लिए घर बना सकते हैं, ये सब, है ना। और प्लेन्स में क्या क्या होता है? द फ्लैट लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड प्लेन्स। क्रॉप ग्रो वेल इन प्लेन्स। क्रॉप्स जो होते हैं, जो मतलब बीज होते हैं जिनको हम उगाते हैं, है ना, वो हम काय में कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लेन जगह पर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज माउंटेन्स, है ना। जैसे कि मैम ने आपको बताया, पहाड़, है ना। प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, खाली मैदान, है ना। माउंटेन्स का मतलब पहाड़। अब पहाड़ कैसे होते हैं बताओ? ऐसे बड़े बड़े से होते हैं ना, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन्स आर बिग एंड मेड ऑफ रॉक्स। रॉक्स से बने हुए होते हैं ये। दे आर स्ट्रिप्स देन हिल्स। ओके, दे आर ऑल्सो बिग देन हिल्स, और ये हिल्स से बड़े होते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ इज माउंट एवरेस्ट। जो सबसे बड़ा पहाड़ है ना, वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है।
ओके, नाउ नेक्स्ट इज हिल्स, है ना। हिल्स क्या है बताइए। यस, जो पहाड़ से छोटी होती है ना, जो माउंटेन से छोटी होती है, मतलब स्मॉल माउंटेन्स आर कॉल्ड हिल्स। स्मॉल जो माउंटेन्स होते हैं उनको हम हिल्स बोलते हैं। ओके, और ये क्या होता है, ये मोस्टली कोल्ड जगह पर होती है, जहाँ पर हिल स्टेशन कहते हैं ना हम, दैट्स वही। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वैलीज। ओके, वैलीज क्या होती हैं, जो जगह मतलब दो हिल्स के बीच की जगह को या दो माउंटेन्स के बीच की जगह को हम बोलते हैं हिल्स। अ वैली इज अ लॉन्ग एरिया दैट इज लो लेइंग कंपेयर्ड टू इट्स सराउंडिंग। Okay, it is usually between hills or mountains with a river following through it. जो क्या होता है इसकी मतलब मोस्टली इसमें क्या होती है, रिवर्स होती है, और ये दो हिल्स के बीच में होती है या दो माउंटेन्स के बीच में होती है। और इंडिया हैज मैनी वैलीज सच एज कश्मीर वैली। ओके ओके, लुक एट दिस पिक्चर। देखो यहाँ पे एक बॉय है और एक गर्ल है ना, और यहाँ पर एक ये अर्थ है नीचे और ऊपर स्काई है ना। स्काई में हम क्या क्या देख रहे हैं, सन है, क्लाउड्स है, और अर्थ पर क्या है, ट्री है ना। सो व्हाट दिस बॉय से दिस पिक्चर, रन 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 फास्ट। ओके, राहुल लेट्स अस मेक आवर काइट्स टच द स्काई। वो क्या कहना चाहिए कि हमारी काइट्स को टच करने दो स्काई में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट कैन यू सी इन द स्काई? व्हाट कैन यू सी इन द स्काई? क्या देख रहे हो आप स्काई में? क्लाउड्स हैं, सन है ना। एंड ऑन द अर्थ ऑन सनी डे, और सनी डेज में अर्थ पे हम क्या क्या देखते हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, है ना। सो व्हाट वी राइट हियर, क्लाउड्स, सन, है ना, और अर्थ पर फ्लावर्स है, किड्स है, एनिमल्स है ना। ओके, सो दिस इज द राइट हियर। नाउ टर्न योर पेज। यस, टर्न योर पेज, यस, फास्ट, क्विकली। यस, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज, yes, this is our page. We shall learn. सबसे पहले द स्काई। स्काई में क्या क्या होता है, जैसे कि मैम ने अभी आपको बताया कि स्काई के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। यस, टेल मी। मैम ने भी आपको बताया था ना, when we are outdoors and we look up, we see the sky, the sun, the moon, the stars are located in the sky. ओके, सो स्काई में ये चीजें होती है। फिर उसके बाद क्या है, क्लाउड्स। अब क्लाउड्स क्या होते हैं बताओ, टेल मी। क्लाउड्स, वी कैन सी द क्लाउड्स इन द स्काई। हम क्लाउड्स मतलब बादल, और हम बादलों को कहाँ देखते हैं, स्काई में देखते हैं, आकाश में देखते हैं। अ क्लाउड इज मेड अप ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट। हम छोटी छोटी बूंदों के साथ पानी की बूंदों के साथ वो भरा हुआ होता है। यूजुअली वी सी व्हाइट क्लाउड्स इन द स्काई। वैसे तो हम व्हाइट क्लाउड्स को ही देखते हैं, लेकिन दे आर लुक लाइक अ कॉटन बॉल्स। और वो किसकी तरह दिखते हैं, कॉटन बॉल्स की तरह दिखते हैं। सम टाइम वी ऑल्सो सी ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई। और कभी कभी हम क्या करते हैं, ग्रे क्लाउड्स भी देखते हैं स्काई में। दे द ग्रे क्लाउड्स ब्रिंग रेन। और जो ग्रे क्लाउड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने साथ बारिश को लेकर आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सन। व्हाट इज सन? द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट। सन, सूरज जो होता है वो कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है। इट शाइन ड्यूरिंग द डे। और वो कब चमकता है, दिन में चमकता है ना। एंड सन गिव अस हीट एंड लाइट। और वो हमें हीट और लाइट देता है। यस, एंड मून, यस, व्हाट इज मून? द मून कम्स आउट इन द नाइट। चंदा मामा कहते हैं ना उसको, चांद, है ना। तो द मून कम्स आउट एट नाइट। और वो कब आता है, नाइट में आता है। इट इज लाइक अ राउंड बॉल इन शेप। और वो कैसी शेप का होता है, राउंड बॉल की तरह होता है। ऑन डिफरेंट नाइट इट इज ऑफ डिफरेंट शेप। हर रात को उसकी शेप अलग होती है। ओके, देखो कभी कभी आपने देखा होगा ना, कभी मून हाफ होता है, कभी 3/4 होता है ना, और कभी फुल होता है। एंड स्टार्स, और हम क्या देखते हैं, और स्टार्स को देखते हैं। अर्थ, है ना, जैसे कि मैम ने बताया अभी आपको, वी लिव ऑन अर्थ, है ना। अर्थ का मोस्ट ऑफ द पार्ट्स किससे कंप्लीट है, वाटर से है और
लैंड से है। सो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे स्काई को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, क्या क्या दिखता है हमें, इज दैट जैसे कि हमें क्लाउड्स दिखते हैं, सन दिखता है, मून और स्टार, ऐसे माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, ये सब अर्थ में है, और एक हिस्सा उसका वाटर में है और एक हिस्सा माउंटेन्स, वैली और लैंड और प्लेन्स में है। नाउ नेक्स्ट इज थिंग्स दैट वी कैन सी अप इन द स्काई। यस, द सन ऑन अ सनी डे। सनी डे में हम स्काई में क्या क्या देखते हैं? द स्काई ऑन अ सनी डे, स्काई में हम क्या क्या देखते हैं? सन, ब्लू स्काई और क्लाउड्स, सन, ब्लू स्काई और क्लाउड्स। ओके, ये कब देखते हैं हम? सनी डे में। यस, और नाइट में क्या क्या देखते हैं? मून, स्टार्स और क्लाउड्स, मून, स्टार्स और क्लाउड्स। ओके, द स्काई ऑन अ रेनी डे, और रेनी डे में हम स्काई को कैसा देखते हैं? ग्रे स्काई, ग्रे क्लाउड्स। जैसे देखो मैम ने भी आपको बताया ना, ग्रे क्लाउड्स ब्रिंग रेन। ओके, नाउ टर्न योर पेज अगेन। यस, आर अर्थ है ना, all of us live on earth. Yes, we all of us live on earth. हम सब कहाँ पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं, है ना, पृथ्वी पर रहते हैं। Its shape is like a big round orange. जो एक ऑरेंज होता है ना छोटा सा, वैसे ये इसकी शेप होती है लाइक दिस, वो भी बिग राउंड ऑरेंज की जैसे, है ना। तो ये देखो आपको, लुक एट दिस पिक्चर। द ब्लू पार्ट्स आर वाटर। जो इसका ब्लू पार्ट है ना, ये किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। और द ग्रीन पार्ट्स आर लैंड, और जो इसका जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये सब लैंड है। दिस इज आवर अर्थ। ओके, देयर इज मोर वाटर ऑन अर्थ देन लैंड। हमारे जो पृथ्वी है उस पे लैंड की तुलना में, लैंड की अपेक्षा में वाटर ज्यादा है। टाइप ऑफ लैंड्स, लैंड्स कितने, हमारे जो अर्थ है उस पे कितने तरीके की लैंड है? आर अर्थ हैज डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड। हमारी जो पृथ्वी है उस पर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके की लैंड है, भूमि है, जमीन है मतलब। at places the land rise high above the land around it to from mountains। जो थोड़े हाई मतलब जैसे पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स, ने मैंने आपको बताया माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? पहाड़ बोलते हैं, है ना। और वो क्या होते हैं? जो अपनी लैंड है उससे थोड़े हाई होते हैं, अप होते हैं। स्मॉल माउंटेन्स आर कोल्ड हिल्स। देखो जो मतलब जो स्मॉल माउंटेन, जो छोटी पहाड़ियां होती है ना, उनको हम हिल्स बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स इज नोन एज वैलीज। जो लैंड होती है, जो मतलब दो हिल्स के बीच में होती है या टू माउंटेन्स के बीच में होती है, और उसमें रिवर होती है, देखो जैसे ये है ना, यस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैलीज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फ्लैट पार्ट ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड प्लेन्स। प्लेन्स मतलब मैदान, वैली मतलब घाटी, उसको हम घाटी बोलेंगे जिसके दोनों मतलब एक साइड या तो हिल्स है या एक साइड क्या माउंटेन्स है ना, कि दोनों साइड माउंटेन्स है और दोनों साइड हिल्स है। ओके, तो वैली मतलब क्या होता है? घाटी। ओके, नेक्स्ट इज द फ्लैट पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड प्लेन्स। प्लेन्स मैंने क्या बोला था, बताया था आपको, प्लेन्स का मतलब मैदान, है ना। तो जो फ्लैट लैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन्स मतलब मैदान। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्या है? लेट्स डू एक्सरसाइज। यस, नाउ इट्स टाइम टू डू एक्सरसाइज। सो आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज label the following type of lands in the given illustration. Okay, mountain, हिल, प्लेन और वैली। आपको माउंटेन की जगह जो है उस पर माउंटेन लिखना है, वैली लिखना है और हिल्स लिखना है। सबसे पहले व्हाट इज दिस, जैसा कि मैम ने आपको बताया, जो बड़े बड़े होते हैं जो, उनको क्या बोलते हैं हम? माउंटेन्स, पहाड़, है ना। क्या बोलते हैं हम उनको? माउंटेन, पहाड़। ओके, और फिर जो माउंटेन से थोड़ी छोटी होती है उनको क्या बोलते हैं हम? हिल्स। क्या बोलते हैं उनको? हिल्स। यस, पहाड़ी। यस, नाउ दिस इज, देखो ये दोनों पहाड़ियों की हिल्स के बीच में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वैली। यस, और ये प्लेन एरिया को क्या बोलते हैं हम? प्लेन, खाली मैदान, तो ये प्लेन्स है। यस, प्लेन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज pick the things that you can see in the sky at night। आप रात को
आसमान में क्या क्या देखते हो? फ्लावर्स देखते हो आप स्काई में? नो. स्टार देखते हो? यस. सो वी टिक ऑन स्टार. एंड मून also see in the sky at night. Yes, so tick. Now next is tick the things that you can see in the sky during the day. है ना, आप दिन में किन किन चीजों को देखते हो, आपको उसको टिक करना है ना. क्लाउड्स हम देखते हैं ना, बादलों को आसमान में, यस टिक करेंगे. और बर्ड्स को, है ना, फ्लाई करते हुए देखते हो, यस बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई. और सन, यस सन ब्रिंग्स द डे ना. रैबिट, नो, रैबिट को हम स्काई में थोड़ी देखते हैं. सो वी क्रॉस हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेनबो. यस, इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. सी इन द स्काई. व्हेल, आप फिश को स्काई में देख सकते हो? नो. सो वी टिक रो हियर. Okay students, I hope you all are understood this chapter. We will meet in next meeting. Till then you read the chapter again and again for your better understanding. Bye bye.